अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो मैं कैनेडियन गर्ल आई हूँ आपके लिए आज फिर कुछ ख़ास लेकर, और मेरी व्यूज़ देने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत मेरे तमाम सब्सक्राइबर जितने भी यूट्यूब के हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स और आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सबका मेरी तरफ तहे दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स। और जहाँ जहाँ मेरे व्लॉग और वीडियोस देखी जा रही हैं सभी को सत श्री अकाल, जी आयनू, होला, हाय, नमस्ते। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों की जहाँ बात चले तो सूप, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, ये सब जो है सर्दियों की सौगात है। बॉयल्ड एग्स तो ये सब जो है चलता रहता है। तो आप लोग अपनी सर्दियों को कैसे एंजॉय करते हैं? हम तो भाई ड्राई फ्रूट, बॉयल्ड एग, कॉफ़ी और इन सब चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। तो मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और सर्दियों में मैं कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो आप लोगों को भी सर्दियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे व्यूज़ दें। तो चलिए कुछ भी शुरू करने से पहले स्टार्ट करते हैं। कहानी का उन्वान है वादी। तो जनाब माहम जो है वो कनाडा में रहती थी और उसको जो है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने का शौक़ था। तो जहाँ भी उसको अच्छा म्यूज़िक नज़र आता वो फ़ौरन कॉपी कर लेती और उसको मंगा लेती, रिकॉर्ड कर लेती और उसकी ऑडियो जो है या वीडियो जो है वो सुनती रहती। तो इस तरह उसकी ज़िंदगी के दिनों रात गुजर रहे थे। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी और अपना ज़्यादातर टाइम वो पढ़ाई में यूज़ करती थी। जब फालतू होती थी तो म्यूज़िक सुनती थी और म्यूज़िक इसकी वजह से उसके पेरेंट्स जो थे फिर म्यूज़िक सुनने से उसको मना नहीं करते थे। तो म्यूज़िक की वो दिलदादा थी और जहाँ भी उसको अच्छा म्यूज़िक नज़र आता वो फ़ौरन उसको दिल को भाता वो फ़ौरन उसको अपने डाउनलोड्स में डाउनलोड कर देती और फारिग औक़ात में जो है वो सुनती रहती। तो हाँ, फिर वो एक दफ़ा उसका जाना हुआ टीवी ख़रीदने के लिए। तो वो बेस्ट बाय जो कनाडा का है वहाँ से उनको एलईडी टीवी जो है वो ख़रीदना था। तो वहाँ पर वो गए, जो वहाँ पर एक सॉन्ग चल रहा था जो बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट किया और वो सॉन्ग था हॉट हॉट गर्ल, हॉट गर्ल, हॉट गर्ल इज़ अ हॉट हॉट गर्ल। तो उसने ये सॉन्ग सुना, उसको बहुत मज़ा आया और उसने पूरी शॉपिंग जो है बहुत अच्छी की और वो गाना जो बार बार प्ले हो रहा था और उसकी शॉपिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उसका जाने का वहाँ से दिल नहीं कर रहा था। सबने बोला कि भाई आप बस कर दो, कितनी शॉपिंग करोगी, सॉरी, तो कितनी शॉपिंग करोगी। और सॉरी मेरे बाल जा रहा था मुँह में। तो वो कह रही कि कितनी शॉपिंग करोगी। इसकी फ्रेंड्स वगैरह ने कहा, उसने कहा जितनी मेरी, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रही हूँ। और उसके जो स्पीकर्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, तो बहुत ही अच्छी साउंड सी जो आ रही थी। तो वो सुनती रही और इस तरह शाम हो गई। शाम को वो लोग बाहर निकले, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश में वो जल्दी से अम्ब्रेला खोल के अपनी गाड़ी तक पहुँचे। गाड़ी में सामान वगैरह सब रखवाया और वो लोग निकले। तो उनका घर वहाँ से काफ़ी फासले पर था, तो उसको अपनी फ्रेंड को पहले छोड़ना था फिर अपने घर जाना था। तो उसने कहा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, चलो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। तो वो लोग एक टिम हॉर्टन पे जो है गाड़ी रोक के वहाँ पे कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ रहते, डोनट्स वगैरह, कॉफ़ी इन्होंने खूब इंजॉय करी। कॉफ़ी पीने के बाद वो लोग निकले तो तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। और कनाडा में सर्दियों में तो रात को 8 बजे ऐसा हुआ होता है कि जैसे कि आधी रात हो चुकी है। तो 8 बज चुके थे और अंधेरा जो है वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ था। उसको अपनी दोस्त को छोड़ना था, उसका घर वहाँ से काफ़ी फासले पर था। उसने अपनी दोस्त को पहले घर छोड़ा, उसने कहा आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हें अपनी अम्मी से और बहन वगैरह से मिलवाती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे जो है अभी जाना है, तो मैं फिर बाद में तुम्हारी बहनों अम्मी से मिलूँगी। फिर वो गाड़ी में बैठी और ड्राइव करती हुई गाने सुनती हुई, वही गाना उसने रिकॉर्ड कर दिया था और वो सुनते हुए जा रही थी।
तो उसकी गाड़ी जो है अचानक से ख़राब हो गई और टायर बर्स्ट हो गया और वो उसको बड़ा मसला हुआ। उसने जल्दी से साइड में गाड़ी रोकी और देखा तो टायर जो है वो बर्स्ट हुआ हुआ था और उसके पास स्पेयर व्हील भी नहीं था। काफ़ी लोग उसकी मदद को आ गए, मैडम मैडम हम आपकी मदद कर देते हैं, जिसमें से एक शख्स को उसने जो कहा कि आप प्लीज़ ये टायर जो है आप बनवा के ला दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो जो वादी थी वो बहुत ही खूबसूरत वादी थी और उसके चारों पहाड़ थे। जिस इलाके में वो रह रही थी चारों तरफ पहाड़ थे। पहाड़ की जो वादी में ये सारे घर वगैरह बने हुए थे, उसको ये वादी बहुत पसंद थी, इस वजह से वो वहाँ रहती थी। अभी वो बैठी हुई थी कि अचानक से उसने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा जो फिंच का बच्चा था, फिंच एक परिंदा होता है, वो उसको बहुत पसंद था। उसका बच्चा जो था बिल्कुल बेबी छोटा सा, वो नीचे गिरा हुआ था। उसने जब वो देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने उसको हाथ में उठा लिया और वो बहुत ही छोटा मासूम सा था। फिर वो उसको उसने गाड़ी में रख दिया, गाड़ी में हीटर ऑन था, उस तरह वो गाड़ी में उसको रख के और उसने उसको कपड़े में कर अपने स्कार्फ में उसको वो कर दिया और वो बैठ गई। फिर वो जो है टायर बंद कर आ गया और उस तरह वो घर पहुंच गई और घर पहुंचकर उसने उस बच्चे को जो है एक छोटा सा उसके पास एक छोटा सा एक उसके पास बैग टाइप का था जो बहुत ज़्यादा लकड़ी का बना हुआ था, संदूक टाइप का छोटा सा था, सूटकेस टाइप का। उसमें उसने रुई वगैरह रखकर उसमें उस बच्चे को जो है वो रख दिया और उसको वो ब्लू कलर का था और बहुत उसमें प्यारे शेड आ रहे थे और वो उसको जो है ना देखना शुरू कर दिया। पूरी रात वो उसको देखती रही और उसका ख्याल करती रही। गर्म कमरे में उसने हीटिंग चला दी ताकि बच्चे को जो है वो सर्दी वगैरह ना लगे। इस तरह वो उसके दिन गुजरते रहे, वो उसकी टेक केयर करती रही। जब वो वापस आती तो उसको ज़रूर देखती और वो बड़ा होता जा रहा था। बड़ा होने के बाद भी वो इतना सही होता है और जब वो बड़ा हो गया उसने उसको पिंजरे में मूव कर दिया और पिंजरे में रख के उसने उसके साथ और भी फिंच जो थी वो लाकर उसमें डाल दी। इस तरह वो बच्चा जो है बहुत हैप्पी हो गया और बड़ा अच्छा सा उसके अंदर रहने लगा। और उसको जो है ना वो जब शाम में आती उसको वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता। वो उनको दाना पानी सब डालती, उनका पिंजरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती। उसको अपने उसने जो है अपने कमरे में हैंग कर दिया उस पिंजरे को और वो जब शाम में आती तो वो अपने इन परिंदों को ज़रूर देखती। और आज जब वो फ्रेंच का बच्चा पूरा मुकम्मल तौर पे बड़ा बड़ा हो गया था और उड़ना सीख चुका था तो उसको बेहद खुशी हो रही थी। उसके पेरेंट्स उसको यही जब भी देखते वो यही कहते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है और तुम हर किसी से इतनी मोहब्बत करती हो और तुम जो हो किसी को दुख में और दर्द में नहीं देख सकती हो। तो वो कहती जी बिल्कुल ऐसी है, ये आदत मेरी अपने पेरेंट्स से ही आई है। तो वो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल बात सही है। तो आज उसने ये फ़ैसला करा था कि ये फ़िंच जो उसने ली थी और ये उड़ा देगी और आज़ाद कर देगी इनको। तो वो जा रही थी एक जंगल की तरफ जहाँ पर उसने कहा था कि ताकि वो बच्चा अगर उड़े ना सही से तो उसको कोई पकड़े ना, कोई इंसान उसको पकड़े ना और मार वार ना दे। तो वो उसको लेके एक जंगल की तरफ चलती। शरीफ भी उनके घर के पास एक जंगल टाइप का था बहुत बड़ा जिसमें पेड़ ही पेड़ थे। तो वहाँ वो जो है पहुँची और वहाँ पहुँचकर उसने जो है वो फिंच का पिंजरा जो है खोला और यकीन करें वो बच्चा इतना खुश हो रहा था उड़कर कि उसकी वो बार बार इधर से उधर जा रहा था, इधर से उधर जा रहा था। इसको देखकर उसको इतनी खुशी महसूस हो रही थी, इतनी खुशी महसूस हो रही थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। उसने सारी फिंच वगैरह आज़ाद कर दी और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हुई। अपनी दोस्त से मिलने के बाद उसने बताया कि उसको उस बच्चे की टेक केयर करने का उसकी आंखों में आंसू आ गए थे उसको आज़ाद करने के बाद कि आज उसका वो जो बेबी था वो उड़ गया था और वो बहुत ज़्यादा उदास थी। उसकी दोस्त ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, तुमने एक अच्छा काम किया था और अब उसको आज़ाद करने के बाद हमें दुख हो रहा है। उसको उससे मोहब्बत हो गई थी और वो उसके उड़ने पर बहुत गमज़दा थी। तो फिर वो
इस तरह जो है हमें भी अगर आसपास कोई जानवर, कोई इंसान या कोई भी जानदार हमें अगर ज़ख्मी हालत में या कोई बीमार या कोई जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, अगर हम उसकी हेल्प कर दें तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। अगर आप साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं और आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ खुदारा मदद करने से जो है आप दूर मत रहिए और मदद ज़रूर करें। शायद आपकी उस छोटी सी मदद से किसी का भला हो जाए और किसी की तवज्जो उस तरफ ना गई हो जिस तरफ आपकी तवज्जो चली गई हो। तो मैं तो भाई ऐसी चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द का और आसपास के माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि कोई बीमार ना हो, कोई किसी मुश्किल में ना हो और कोई किसी दुख दर्द में ना हो। अगर आप किसी के दुख दर्द दूर कर सकते हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। थोड़ी सी केयर करने से दूसरे का भला हो जाएगा। तो हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और स्पेशली परिंदों और जानवरों को जो बोल नहीं सकते तो उनकी जो हमें ज़रूर लुक आफ्टर करनी चाहिए और परिंदों को और जानवरों को मारना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि ऐसा हुआ कि एक जगह से मैं गुज़र रही थी, वॉक करके मैं स्कूल से आ रही थी, तो मैंने देखा कि एक कुत्ते के पपी पे, बहुत छोटा सा पपी था, उसके गले में बहुत ज़ोर से रस्सी किसी ने बांधी हुई थी। तो उसको जो है बच्चे मार रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मैंने उसको जो है वो लिया और अपने घर लेके आई और उसकी जो रस्सी मैंने जब देखी तो उसके गले में इतनी टाइट हो रही थी और इतनी ज़्यादा नॉट बनी हुई थी उसके गले में कि उसको मैंने खोला, बड़ी मुश्किल से रस्सी को काटा तो उसके गले में पूरा निशान पड़ा हुआ था। तो खुदारा खुदारा ऐसी चीज़ें आप ना किया करें। बच्चों को अपने तलकीन क्या करें कि ये जानदार हैं और उनको नहीं मारना चाहिए। तो मैंने जब उसको खोला तो वो इतना हैप्पी हो गया और मैंने उसको पानी पिलाया, दूध पिलाया, फिर वो हैप्पी हो गया। फिर मैंने इसको ले जाके सेफ़ जगह पे जो है वो छोड़ दिया। तो प्लीज़ प्लीज़ जानदारों पर जो है बेज़ुबान जानवरों पे और पौधे भी जो हैं स्पेशली जानदार होते हैं, पौधों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। और रात को वो कहते हैं वो सो रहे होते हैं तो उनको नहीं तोड़ना चाहिए, पौधों को स्पेशली नहीं तोड़ना चाहिए। वो भी जानदार होते हैं, सांस लेते हैं हमारी तरह, आपकी तरह। तो बहुत अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, मदद करें, किसी की मदद हो सकती है तो मदद करें और ख्याल रखें एक दूसरे का। मैं कैनेडियन गर्ल इसी अच्छी सी बात के साथ चलती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।